दोस्तों, क्या आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करते हैं? हर महीने आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं और आपके पास फंड कौन से हैं, आपने अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड के लिए कौन कौन से फंड सेलेक्ट कर रखे हैं? क्या वो टॉप 5 म्यूचुअल फंड है अपने सेक्टर के, टॉप म्यूचुअल फंड हैं या नहीं? और ये आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड अपने सेक्टर का टॉप म्यूचुअल फंड है या नहीं? तो हम यही कुछ डिस्कशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टॉप 5 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करे हैं। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है तो उसे एज इट इज रहने दें, लेकिन अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड के साथ, अपने पोर्टफोलियो में आप हर तरह का म्यूचुअल फंड रखना चाहते हैं और एक नया पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो में एक टॉप म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो शायद आपको हेल्प करे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 5 अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, और फिर मल्टी कैप, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये सारे हर एक कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके लिए मैंने जो इन कैटेगरीज में जो टॉप परफॉर्मर मैंने कैसे डिटरमाइन किया है कि एक साल का उनका रिटर्न क्या है, 3 इयर्स का रिटर्न क्या है, 5 इयर्स का रिटर्न क्या है। तो अगर जो इन तीनों कैटेगरी में जो परफेक्ट जिसने रिटर्न्स दिए हैं, 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर, उसे मैंने टॉप म्यूचुअल फंड मैंने माना हुआ है। तो फ्लैक्सी कैप फंड में जो टॉप परफॉर्मर है वो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड है, जिसने 1 ईयर में 25.90% का रिटर्न दिया हुआ है। 3 इयर्स में इसने 21.10% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 इयर्स के टेन्योर में इसने 17.70% का रिटर्न दिया हुआ है। तो पहले ये जान लेते हैं फ्लैक्सी कैप होता क्या है। देखिए, फ्लैक्सी कैप का मतलब कि जो फंड मैनेजर है वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, वो तीनों में से किसी में भी एलोकेशन बढ़ा सकता है। जैसे ऐसा कंफर्म नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ये जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में कि 30% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में होगा और 30 कैप एलोकेशन जो है वो मिड कैप स्टॉक्स में होगा और उसका 40 कैप स्मॉल कैप में। फॉर एग्जांपल, अगर ये कंपनी के जो है म्यूचुअल फंड मैनेजर ने ये डिसाइड किया हुआ है कि ये एलोकेशन कैटेगरी होगी, तो बीच में मतलब ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट साइकिल वो किसी में भी अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर लार्ज कैप कंपनियां, अगर ये लगता है कि आगे अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं, तो जो फंड मैनेजर है वो अपना एलोकेशन लार्ज कैप में बढ़ा देता है। और वहीं अगर ये लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी आने वाली है, तो फंड मैनेजर लार्ज कैप से पैसे शिफ्ट कर देता है मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो मतलब उसके पास चॉइस होती है, उसके पास लिबर्टी होती है कि वो अपना एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स में एलोकेशन घटा और बढ़ा सकता है, एज पर द मार्केट कंडीशन। जो मार्केट की सिचुएशन होती है, जो उसे लगता है कि अभी कौन से किस कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना एलोकेशन को चेंज करता रहता है। तो इसमें एक्चुअली रिटर्न्स आपने देखे होंगे कि इसमें रिटर्न्स भी सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसमें रिटर्न्स ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटी रहती है और एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको मिलता है, और रिटर्न भी अदर कैटेगरी से ज़्यादा आते हैं। तो दूसरा कैटेगरी आता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होता है या फंड मैनेजर करता है, लेकिन इसमें फिक्स होता है कि आप इतने परसेंट एलोकेशन आप लार्ज कैप स्टॉक्स में कर सकते हैं, इतने परसेंट एलोकेशन आप मिड कैप स्टॉक्स में कर सकते हैं, इतने परसेंट एलोकेशन आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में कर सकते हैं। ये इसमें मल्टी कैप में वो चेंज नहीं होगा। इसमें कैटेगरी तो तीनों की रहेगी, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की, बट ये एलोकेशन चेंज नहीं होने वाला। मतलब परसेंटेज ऑफ एलोकेशन वो चेंज नहीं होने वाला है, जबकि ये फ्लेक्सी कैप में चेंज हो जाता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो और मल्टी कैप में जो टॉप परफॉर्मर है वो एसबीआई मल्टी कैप फंड है। तो एसबीआई मल्टी कैप फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका 1 ईयर का रिटर्न 21.30 और फिर 3 इयर्स का 25.20 और 5 इयर्स का 16.40। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बेटर रिटर्न्स आपको आ रहे हैं। और फिर लार्ज कैप फंड में एक एक्सिस ब्लू चिप फंड, जिसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर ड्यूरेशन में 18 और 19 और 14% इसने रिटर्न्स दिए हुए हैं।
फिर आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप में डीएसपी मिड कैप फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, जिसने 28% और 29 और 18 का रिस्पेक्टिवली इसने रिटर्न्स दिए हैं। फिर आता है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसे 36, 38 और 25% के रिटर्न्स दिए हुए हैं 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर के ड्यूरेशन में। तो ये अगर आप एक नया पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं, अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ है, तो आप इन पांचों फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें आप अपनी सिप की रकम हर महीने कुछ आप फिक्स कर सकते हैं, जो भी अमाउंट आपको सिप करना है। तो ये 5 म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड होंगे आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। और इसमें जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, तो इसका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, डायरेक्ट वाला, कोई रेगुलर प्लान ना सेलेक्ट करें, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपको फिर 1 या 2% आपका एक्स्ट्रा आ जाता है, ना उसमें आपका कमीशन नहीं जाएगा। तो फिर आई थिंक आपको डायरेक्ट में बेटर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आई थिंक ये आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर कमेंट में डालिए, मैं उसका आंसर करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।